नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। आज जो अपनी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की, उसका जो 8वां पार्ट मैं आपके साथ लेके आया हूँ। पार्ट 7 तक मैंने आपके 420 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आज 421 से 480 क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके अलावा जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन जो है वो कवर किए जाएंगे। सीजीएल के अलावा ये आपका सीपीओ, यूपीएससी, आईबीपीएस, नाबार्ड, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहले हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन जो शासक ने करी थी? तो ये हाला जो शासक था उसने करी थी। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध जो क्या है मुक् काव्य जो है इसको कहते हैं। नासिक प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो उपलब्धियों का है वो वर्णन करता है। एसएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल सीएचएसएल के एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को नोटिस किया था। गौड़वाहों महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो वाग्पति जो है इसके रचयिता है। मुगल काल में वाक्यानवीस का मुख्य कार्य क्या होता था? तो ये घटनाओं की जो सूचना है उसकी रिपोर्ट भेजते थे। उस टाइम के जो पत्रकार होते थे वो वाक्यानवीस उनको कहा जाता था। तारीख है फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीक किस राज्य के शासक के समकालिक थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समकालिक थे। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के जितने भी समकालिक थे उनको आप नोट डाउन कर लेना। एसएससी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा का अंत करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 1905 में पुणे में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान से की थी? पुणे से जो इनकी स्थापना है वो की थी। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पहला तो होम रूल लीग, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी और कहाँ की थी? ये पुणे में की थी। तो इस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन है वो याद करने की कोशिश करनी है। काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका जो उद्देश्य क्या था वो सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना जो उसका उद्देश्य था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है ये बैठक आयोजित की गई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अपवाह यानी कि ड्रेनेज बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा गंगा नदी का है और ये भारत का भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% जो हिस्सा है वो कवर करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पेडी प्लेन का निर्माण करता है? तो ये पवन एवं जल द्वारा दीर्घकालिक अपवर्दन क्या होता है उसके कारण पेडी प्लेन जो का निर्माण हो जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जादूखोड़ा है। और ये कहाँ पे स्थित है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन वैसे लिखा हुआ मिल गया आपको यहाँ पे, झारखंड में जो ये स्थित है। खार का सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कर्स्ट जो सतलाकारती है ये मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों पर विकसित होती है? चूना पत्थर की जो चट्टान होती है उसमें विकसित होती है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। गुजरात जो राज्य है वो है और इसकी जो तटरेखा है वो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। लगभग अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो 1589 इतने किलोमीटर जो लंबी इसकी तटरेखा है। बोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ईस्ट फ्लोइंग नदी कौन सी नहीं है? तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सी नदी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो महानदी, गोदावरी और कावेरी ये ईस्ट की साइड फ्लो करती है और पेरियार जो है वो ईस्ट फ्लोइंग नदी नहीं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। लोस किस प्रकार की मिट्टी है? जो LOESS है। ये पवन द्वारा उड़ाई गई महीन धूल से बनी हुई जो मिट्टी है उसको लुइस यानी कि LOESS कहते हैं। भारत का मुल्ला पेरियार बांध किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय है? तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद हो रहा है उसका मुख्य कारण जो मुल्ला पेरियार बांध है ये पेरियार नदी के ऊपर स्थित है और इसका नियंत्रण जो है अभी के समय तमिलनाडु के पास है। ब्लैक स्मोकर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये
महासागर तल के हाइड्रोथर्मल जो वेंट्स होते हैं वहाँ पे ब्लैक स्मोकर जो है पाए जाते हैं। पॉलिटी का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 108 जो है, राष्ट्रपति जी इनकी बैठक को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। और ये बैठक क्यों की जाती है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। भारत के जो सीएजी है उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका जो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, यानी कि अगर ये 65 साल की उम्र अटेन कर लेते हैं तब भी इनको रिटायर घोषित कर दिया जाता है। भारत का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 11 जो है नागरिकता पर अधिकार बनाने का कानून देता है। भारत का निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है? तो ये 65 वर्ष जो है इनकी आयु होती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर वर्ड किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो आर्टिकल 356 के थ्रू राष्ट्रपति जी ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है और आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। और आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लागू कभी की नहीं गई है। भारत में अटॉर्नी जनरल को संसद में क्या अधिकार प्राप्त है? तो ये बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इनको प्राप्त है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो आर्टिकल 167 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की डिलिमिटेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग जो है इसके द्वारा डिलिमिटेशन जो है वो किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 226 जो है वो रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनको राष्ट्र जो सार्वजनिक धन होता है उनका संरक्षण भी कहा। चलो इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे आते हैं। जो एलएएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये बैंकिंग प्रणाली में तत्कालिक तरलता के प्रबंधन के लिए इसका यूज किया जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का सामान्य अर्थ क्या है? कि देश की आयात निर्यात से जो है वो अधिक है। अगर हम 104 रुपये का सामान मंगा रहे हैं और 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको सीएडी जो है कहते हैं। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा किससे संबंधित है? ये पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रख के जीडीपी का जो आकलन करना ग्रीन जीडीपी कहते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का उद्देश्य क्या है? ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के निर्धारित लक्ष्य के आसपास बनाए रखना जो है इसका टारगेट रहता है। 5 से 6% आज के समय में जो है इन्फ्लेशन चल रही है। स्विफ्ट मुख्यतः किससे संबंधित है? ये गाड़ी वाली स्विफ्ट नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संदेश प्रणाली से जो है वो संबंधित है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में स्थित है। प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है? तो ये राजकोष या घाटा माइनस ब्याज भुगतान, इसके जो इसका फार्मूला है प्राइमरी डेफिसिट का ये रहेगा। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो ये चालू खाते में लेन देन पर जो विदेशी मुद्रा है उसकी स्वतंत्र रूप से अदला बदली को क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स यानी कि टी बिल्स भारत सरकार द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका बैंक का एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना कहीं, इसको आप कच्चे पेपर के अंदर लिख लो। 364 दिन की जो इसकी अवधि जो है वो रहती है। 365 दिन देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 365वें दिन इसका भुगतान किया जाता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजकोष या जो अनुशासन बनाए रखना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। बेस इफेक्ट शब्द का उपयोग किस आर्थिक सूचक के विश्लेषण में किया जाता है? तो ये इन्फ्लेशन एवं जीडीपी की वृद्धि के लिए इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। व्हाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व किसके पास होता है? ये किसी गैर बैंकिंग कंपनी के पास होता है, जैसे कि टाटा के जो एटीएम होंगे या फिर रिलायंस के जो एटीएम होंगे उनको व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो कहा जाता है। पिंक एटीएम किसे कहा जाता है? कौन से एटीएम जो पिंक एटीएम होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो इंडिकेस यानी कि टाटा कम्युनिकेशन द्वारा शुरू किया गया है। मर्चेंट बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ये निवेश पूंजी जुटाने को कॉर्पोरेट जो वित्तीय सेवाएं हैं वो प्रदान करता है, इसका मुख्य काम जो है वो रहता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन जो है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रमन इफेक्ट किससे संबंधित है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन से जो है रमन इफेक्ट जो है वो संबंधित है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? SO2 या NO2?
ये जो गैसेज है वो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है और ये ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल उनको नुकसान पहुंचाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात की जाए तो वो फीमर रहेगी। स्टेप्स सबसे छोटी है, फीमर सबसे बड़ी है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन जो है, मीथेन गैस जो है वो बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक है। सोलर इक्लिप्स किस स्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण है वो हो जाता है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। पौधों के में जल का जो ऊपर की ओर जो संचरण होता है वो किसके कारण होता है? तो कैसी तत्वों और जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है जो ट्रांसपीरेशन है उसके द्वारा होता है और ये जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। फ्लोएम का मुख्य काम क्या होता है? जो पत्तियों में भोजन बढ़ता है उसको सामान्य भाषा में बताऊं तो उसको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना जो है वो फ्लोएम का काम होता है। फेराडे का जो प्रथम विद्युत अपघटन नियम है वो किस राशि पर आधारित है? तो ये धारा का जो समय के साथ जो गुणनफल होता है उसके ऊपर आधारित रहता है। सामान्य वायु दाब पर जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? ये रक्त समूह से संबंधित है। पृथ्वी का के वायुमंडल की कौन सी परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में अधिकांश मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वो होती है। आपको बताना है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर के अंदर जो है वो स्थित है। परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी 1911 में। जो स्वर्ण पन्नी प्रयोग था उनका, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, उसके माध्यम से इसकी खोज हुई थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जीएस एडुकेटर पे आप मेरे को फॉलो करना मत भूलना। और अगर आपको जो 7 पार्ट मैंने करवाए हैं पहले और ये 8वां पार्ट है, इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे 893000 इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड